देखेंगे। झारखंड का अलग होने के बाद कुछ खनिज उनिज तो ज्यादा बचा नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। खनिज अनेक बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल होते हैं। ठीक है, खनिज पदार्थों का सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला धात्विक, तो दूसरा क्या होता है, अधात्विक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, पहला धात्विक है, दूसरा कौन सा खनिज होता है, और अधात्विक खनिज होता है। ठीक है, बिहार में जहाँ धात्विक खनिजों का अभाव है, वहीं अधात्विक खनिजों की संभावना आज भी बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखें, बिहार विभाजन के पश्चात अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज एवं खनन झारखंड राज्य में चला गया। कहाँ चला गया, जैसे बिहार का विभाजन हुआ, ठीक है, तो अधिक खनन वाला क्षेत्र जो था सबके सब झारखंड राज्य में चला गया। वर्तमान बिहार के राज्य में क्या है, तो मिट्टी और बालू है। ठीक है, ध्यान रखो, उस पर भी बात करेंगे। तो इस पे भी क्या होता है, बालू का क्या समझे होता है, माफिया। जैसे बालू माफिया माफिया। राज चलता है बिहार बालू में। ठीक है। माफिया। बालू माफिया। तो मिट्टी, बालू और चूना बिल्कुल पत्थर जैसे गौण खनिज पदार्थ एवं ग्रेनाइट भी, बॉक्साइट भी, क्वार्टजाइट भी, पायराइट और अभ्रक और चूना पत्थर जैसे मुख्य खनिज मौजूद है, परंतु राज्य में खनिजों की बहुत कम अनुपात में उपस्थिति है। बिहार भारत का एकमात्र राज्य है जहां पैराइट का उत्पादन व्यापक पैमाने पे किया जाता है। किसका, पैराइट का उत्पादन किया जाता है व्यापक पैमाने पे। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बिहार में सोना मिला था। ये ठीक है, सर। कहाँ से मिला था, जमुई में सर। जमुई में मिला था। कहाँ पे मिला था, ध्यान रखेंगे, जमुई में मिला था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है? बोर्ड के प्रोग्रामन। भूवैज्ञानिकों के साथ जमुई, नालंदा और गया जिलों में भूमिगत चट्टानों में सोना और हीरो होने की संभावना है। यहाँ से है आप लोग क्या, जी सर, नालंदा से हैं। तो देखिएगा, सोना और जानकारी। हीरा दोनों मिलने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, राज्य के सही राधे रोहतास राधे और बात अमीर है। हो कैमूर जिले में जाइएगा। लगभग 21 करोड़ टन चूना पत्थर के निक्षेप मौजूद है। कहाँ पे, तो ध्यान रखें, कैमूर। कैमूर जिला सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, झारखंड के। झारखंड और झारखंड ये में। यूपी यूपी यूपी। झारखंड नहीं से। किधर से बात है, झारखंड वाली, यूपी से ना। यूपी के साथ झारखंड में, और झारखंड यूपी के से साथ कौन रोहतास बनाता है। रोहतास सर, झारखंड और जम्मू यूपी से रोहतास झारखंड बना। था ही नहीं। लगता है, झारखंड से लगता है क्या, नहीं सर, लगता है। कैमूर का लगता है सर, एकदम लास्ट वाला पार्ट लगता है। जी जी, उसका एकदम लास्ट वाला रोहतास पार्ट जो पूछ जैसा निकला हुआ ना, में लगता है। रोहतास है। नहीं लगता। रोहतास वाला मेरे हिसाब से शायद रोहतास नहीं लगता है, एक बार चेक कर नहीं लीजिए, नहीं यूपी से लगता लगता सर। है। नहीं नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, कैसे रोहतास वाला कंफ्यूज लगता कर है रहे हैं आप यूपी लोग। और कैमूर से। जी जी हम्म जी, रोहतास का जो पूछ वाला जैसा एरिया है ना, वो लगता है कैमूर और ये यूपी और अब चलेंगे बिहार में बिहार। पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। तो बिहार में दो तरह के खनिज मिलेंगे, एक तो धात्विक मिलेंगे, एक अधात्विक मिलेंगे। तो धात्विक खनिज तो आपको न के बराबर है, जबकि अधात्विक खनिज आपको मिलता है। ठीक है, तो किसी भी राज्य की प्रगति वहां पे पाए जाने वाली खनिज संपदा के भंडार तथा उसके खनन पर आधारित होते हैं। ये वर्तमान, ठीक है, वर्तमान यांत्रिक सभ्यता का मूलाधार है। बिहार में मुख्य रूप से दो प्रकार के खनिज है, एक धात्विक है और दूसरा जो अधात्विक खनिज है। दोनों खनिज का पहचान करना बहुत आसान होता है। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होता है, तो ध्यान रखें, धात्विक खनिज वे होते हैं जो खदानों से निकालकर परिशोधित किया जाता है, जिसे उसमें विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, लोहा, सबके सब क्या है, धात्विक खनिज है। ठीक है, इनका निष्कर्षण किया जाता है। जैसे लोहा का निष्कर्षण किससे करते हैं, किससे करते हैं, हेमेटाइट। हेमे हेमे एल्युमिनियम का किससे करते हैं, बॉक्साइट से करते हैं। ठीक है, तो सबका निष्कर्षण करके उसका शुद्ध रूप को प्राप्त किया जाता है। मतलब ये पहले क्या होता है, अशुद्ध रूप में होते हैं, इसको परिशोधित किया जाता है, जिनपे विशेष प्रकार की चमक आ जाती है। ठीक है, बॉक्साइट कहाँ से मिलेगा, हाँ, खड़गपुर की पहाड़ी से मिलेगा। सोना जो है जमुई, करमटिया आदि में मिलते हैं। ठीक है, सोना के बारे में भी काफी चर्चा में रहता है, इसलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जमुई जिला में जमुई लगता है सर झारखंड से। हाँ लगता है। हो रही थी। ठीक है, कैमूर नहीं। प्रखंड के करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमारिया और मरही पहाड़ी, दबचारी तथा राजगीर के कबूतरा तथा नकिया पहाड़ में सोने के खनिज उपलब्ध है। राजगीर के कौन, कबूतरा और नकिया पहाड़। जमुई जिला का सोनो प्रखंड के कौन सा, करमटिया, रानी पहाड़ी, बदमा बदमारिया, मरही और दबचारी, ये सबके सब कहाँ पे पड़ता है, सोना के लिए जाना जाता है जगह, कहाँ कैमूर। पे है,
जमुई में है, ठीक है। जमुई। कबूतरा और नकिया पहाड़ कहाँ पे? कबूतरा और नकिया पहाड़, राजगीर में, नालंदा में पड़ेगा। ठीक है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार बिहार में देश का 42% स्वर्ण अयस्क संसाधन है। ठीक है, क्या पता कम मिलेगा, लेकिन केंद्रीय खान तो मंत्रालय नहीं के हो अनुसार ये जाता डाटा क्या? आपको है। बिल्कुल। बिहार गरीब इस राज्य है सर्वेक्षण ना। के राजा में अनुसार आता है। स्वर्ण अयस्क की अधिकतम भंडार आपको कहाँ पे? गया, नालंदा और जमुई में है, ठीक है। नालंदा के राजगीर में। यहाँ पे तो कोई सोना वाला पहाड़ भी है ना राजगीर में? जी सर, ये सोन भंडार कहा जाता है। सोन भंडार, सोन भंडार। हाँ। कुल स्वर्ण भंडार 128.88 मैट्रिक टन, जो कर्नाटक के स्वर्ण अयस्क संसाधन से लगभग मतलब क्या है? दोगुना है। यहाँ पाया जाने वाला प्रति टन सोना अयस्क में सोना धातु मात्रा 0.1 से, ठीक है, 0.6 ग्राम है, ठीक है। प्रति टन सोना अयस्क मतलब 1 टन सोना अयस्क मिलेंगे तो इसमें मात्र 0.1 से मतलब 0.6 ग्राम ही आपका मतलब सोना आपको मिलेगा। अब आते हैं बॉक्साइट आते हैं, ठीक है। बॉक्साइट से क्या बनता है पता है? एल्युमिनियम मिलता है हमें। ये एल्युमिनियम मुंगेर से। जिला के खगरपुर पहाड़ी में उपलब्ध है। भूतात्विक अन्वेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार है। इसके अतिरिक्त गया, जमुई, बांका, रोहतास जिले में कुछ क्षेत्रों में आपको उपलब्ध है, ठीक है। टीन जो है तीसरा है, तो यह कैसेराइट नामक खनिज संस्थल से प्राप्त किया जाता है। बिहार में गया जिले में टीन के बॉक्साइट का पता चलता है। अब टीन जो होता है कैसेटेराइट से आपको टीन मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्या होता है इसमें। बॉक्साइट आपसे आपको एल्युमिनियम मिलेगा। आपको लोहा में आपको क्या होता है? हेमेटाइट, सीडेराइट और क्या क्या होता है? हेमेटाइट होता है, सीडेराइट होता है, नाम भी भूल गया, ठीक है। उनसे आपको क्या मिलेगा? तो आपको लोहा मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, मुख्यतः हेमेटाइट से ही मतलब लोहा प्राप्त होता है। ये सारे के सारे धात्विक खनिज थे। अब चलते अधात्विक खनिज। अब ध्यान, अधात्विक खनिज को परिशोधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उन्हें खुरच कर अथवा काट कर विभिन्न आकृतियां में परिवर्तित करते हैं। बिहार में प्रधान रूप से पाए जाने वाले अधात्विक खनिज की प्रधानता की बात करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले अभ्रक। अभ्रक में बिहार समृद्ध है, पता है ना। अभ्रक हल्का खनिज है, माइक बंद कीजिए। अभ्रक हल्का खनिज जो आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों के परत के रूप में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का सुचालक होता है या फिर कुचालक होता है? कैसा होता है? कुचालक, कुचालक सर। कैसा होता है, ध्यान रखेंगे। तो विद्युत का मतलब क्या होता है? सुचालक होता है, इसलिए इसका विद्युत का सामान वगैरह में, सॉरी कुचालक होता है, सॉरी सुचालक बोला, कुचालक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जिसके कारण इसका उपयोग बिजली के उपकरण, कंप्यूटर, वायु और वायरलेस उद्योग में होता है, ठीक है। ध्यान रखें, क्या होता है? कुचालक होता है अभ्रक। अब इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? बिजली का उपकरण बनाने में, कंप्यूटर, वायुयान तथा वायरलेस उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? तो बिहार में अभ्रक का पत्ती झारखंड के हजारीबाग से लेकर बिहार में नवादा, दक्षिणी मुंगेर होते हुए दक्षिणी भागलपुर तक मिलेगा। झारखंड से सटा हुआ जो भी इलाका समझ, सब में आपको अभ्रक ठीक ठाक मिलता है। जो लगभग 160 किलोमीटर लंबे तथा 28 से लेकर, ठीक है, 30 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में फैली है। इस पट्टी में विश्व का लगभग 71% अभ्रक का मतलब उत्पादन किया जाता है, विश्व का, ठीक है। अब भारत जो है ना, अभ्रक के उत्पादन में विश्व में मतलब क्या है? एक छत्र राज्य है। सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ पे होता है? बिहार में। बिहार में। झारखंड में। भारत में कहाँ पे? तो बिहार नहीं अभ्रक के उत्पादन में प्रथम नंबर पे। झारखंड में। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बिहार हो। है? बिहार होगा, जबरदस्ती बिहार होगा। प्रदेश बोल रहे तो बिहार होगा, आंध्र प्रदेश से अभ्रक में, ठीक है। अब आते हैं ग्रेफाइट। ये अवरक जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका बिजली उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए भी इसका हम लोग बहुत सारी चीजों में प्रयोग करते हैं। विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, वो बैटरी वगैरह नहीं है उसका, देखिएगा एक होता है निगेटिव और पॉजिटिव को मिलाने के लिए जो होता है, उसमें भी बैटरी काला काला जो नहीं रहता, ग्रेफाइट ही रहता। पेंसिल सर। एक कार्बन, क्या पेंसिल करने के लिए भी, क्योंकि काला चिन्ह छोड़ता है इसलिए भी इसका होता है। एक कार्बन का अपरूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। ये सिलिका एवं सिलिकेट जैसी अशुद्धियां मिली रहती है। एक क्यांत्रित सेलों में पाया, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट किसमें मिलेगा? क्यांत्रित सेलों में पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग शीशे की पेंसिल बनाने में, पेज कौन पलट रहा है, माइक बंद कीजिए, ठीक है। शीशे की पेंसिल बनाने में, रंग रोगन करने तथा अणुशक्ति रिएक्टरों में, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे।
ठीक है, क्या लिखा हुआ, सीमू लतला में किया जाता है, ठीक है, सीमू लतला में किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, जमुई जिला, इसको ध्यान में रखना है। अब प्रयोग क्या क्या होता है, तो बेसिक क्वेश्चन आप लोग पता होना चाहिए। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, क्या क्या अप्रूफ है कार्बन का, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, यही सब कार्बन का अप्रूफ है, ठीक है। कोयला भी हो गया। अब आते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर से क्या बनाएंगे हम लोग, किस उद्योग का मतलब कच्चा माल है चूना पत्थर, सीमेंट का अच्छा सीमेंट है, सीमेंट है? सीमेंट उद्योग का, ठीक है, कच्चा माल है, ठीक है। बिहार के पश्चिमी भाग में विंध्य शैल समूहों में भारी जमाव के रूप में पाया जाता है। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है, ठीक है। यहाँ चूना पत्थर का कुल भंडार 210.85 मिलियन टन आका गया है। मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम में कैमूर पहाड़ी में आपको मिलता है। पूछा जाता है चूना पत्थर सबसे ज्यादा कहाँ है, रोहतास में, ठीक है। मुख्य उत्खनन के रोहतास जिला का रोहतासगढ़, चूना हट्टन, ठीक है, चुनसन, रामडिहरा, बरलिया, ठीक है, दुसार खाद, डेहरी ऑन सोन, इंपोर्टेंट है, डेहरी ऑन सोन परियोजना भी है, बंजारी आदि स्थान है, ठीक है। ये पूछ देता है कभी कभी, से बताइए चुनसन, चुनसन क्षेत्र जो है किस उद्योग के लिए है, ठीक है, तो चूना पत्थर के लिए। चूना पत्थर मुख्य रूप से किस उद्योग का कच्चा माल उपलब्ध कराता है, जो पहले प्रश्न आपसे पूछा, सीमेंट उद्योग। सीमेंट के लिए मतलब बिहार का एक जगह है, कौन सा जगह जाना जाता है सीमेंट उद्योग के लिए, डालमिया नगर, नगर, बिल्कुल ठीक है। किस जिला में, डालमिया नगर में, डालमिया नगर, नरकटियागंज भी है क्या? ऑनसन में, डेयरी ऑनसन में, रोहतास जिला। जहां पे मतलब कच्चा माल मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्री भी डेवलप होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रोहतास में पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अब कच्चा माल मिल रहा है रोहतास में, सीमेंट का फैक्ट्री लगा देंगे, सीमेंट का फैक्ट्री लगा देंगे कहीं दूसरे जगह पे, नहीं तो क्या होगा, कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं। तो जहाँ पे कच्चा माल की उपलब्धता होती है उसी के आसपास में इंडस्ट्री भी आपको देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंजारी एवं डेहरी ऑन सोन में सीमेंट कारखाना स्थापित है। इस क्षेत्र में एक नया सीमेंट कारखाना 2012 में खोला गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चूना पत्थर हो गया आप लोग को, रोहतास इसके लिए जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखेंगे। तीसरा चलता है पायराइट। ये खनिज गंधक का एक प्रमुख स्रोत है, गंधक को सल्फर बोलते हैं, ठीक है। सुपर फॉस्फेट, सल्फर एसिड, रेयोन, कठोर रबर, चीनी बनाने, पेट्रोलियम शोधन आदि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कठोर रबर, कठोर रबर में गंधक जब मिलाते हैं इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसके रबर को कठोर बनाया जाता है, गंधकीकरण या सल्फराइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बाल्कनीकरण कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये खनिज गंधक का एक प्रमुख स्रोत है। सुपर फॉस्फेट, सल्फर एसिड, रेयोन, कठोर रबर, चीनी बनाने, ठीक है, पेट्रोलियम शोधन आदि में इसका पायराइट का प्रयोग किया जाता है। राज्य में मुख्यतः ऊपरी विंध्य शैल समूह के बाद रोहतास जिले में पाया जाता है। रोहतास जिला के अतिरिक्त यह खनिज कैमूर जिले में भी आपको देखने को मिलेगा। रोहतास जिला के बाद कौन सा, अमझौर नामक, ध्यान में रखिएगा, जगह पायराइट के लिए जाना जाता है। अमझौर में 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लौ पायराइट पाया जाता है। इसके अतिरिक्त खनिज की बात करेंगे तो कुटियारी, मंदा एवं क्या लिखा हुआ, करीरिया में भी पाया जाता है, ठीक है। तो रोहतास का अमझौर जो जगह है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, क्या बताएंगे, पायराइट्स के लिए। सोन किसके लिए जाना जाता है रोहतास में, चूना पत्थर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में इसका भंडार 98.790 टन आका गया है। इस खनिज के दोहन के लिए रोहतास जिले के अमझौर में, ठीक है, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स कंपनी की स्थापना की गई है, जहां पर उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। बिहार देश में पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य, इंपोर्टेंट है, बिहार देश में पायराइट का क्या है, तो एकमात्र मतलब क्या है, उत्पादक राज्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, इंपोर्टेंट है। अब चलेंगे चीनी मिट्टी, ठीक है। चीनी मिट्टी की प्राप्ति प्राय ग्रेनाइट के, ठीक है, फेल्सपार नामक, ठीक है, खनिज क्षेत्रों में होती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण में बर्तन के निर्माण में किया जाता है। चीनी मिट्टी का बर्तन आप लोगों ने सामान्य तौर पे दिया होगा। अब विद्युत उपकरण में कैसे होता है, तो बड़का वाला फ्यूज आप लोगों ने देखा है, बड़का वाला जो फ्यूज देखी हुई है, जैसे मार देंगे तो किसी का सर फूट जाएगा,
देखा बड़ा वाला फ्यूज जो होता है जी सर पत्थर जैसा नहीं रहता है। जी सर। तो चीनी मिट्टी के प्राप्ति प्राय ग्रेनाइट के, ठीक है, फेल्सपार नामक खनिज क्षेत्रों से होती है। और इसका उपयोग किस लिए होता है? तो विद्युत उपकरण एवं बर्तन के निर्माण में होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन में खाना आपने देखा होगा, इजली में बहुत लोग के घर में होता है, अब तो नहीं होता है लेकिन पहले होता था। ठीक है, गरम नहीं रहता है। भागलपुर, बांका, अभी भी कहीं कहीं भी देखेंगे, खास करके मुस्लिम परिवार में तो अभी भी बहुत जगह हम देखते यूज करते हैं वो लोग। ठीक है, क्योंकि भागलपुर, बांका, मुंगेर में इसके बड़े भंडार हैं। मुंगेर में, ठीक है, शमुखिया, लेतवा, बारन, कटोरिया, कटोरिया मुंगेर में पड़ता है, प्रमुख क्षेत्र है। कटोरिया मुंगेर में तो नहीं है। एसटी का यहाँ पे सीट है विधानसभा का, कटोरिया और मोहनिया। भागलपुर में पड़ेगा, एक और भी कहाँ पे है, कटोरिया, भागलपुर में था। कटिहार में पड़ेगा कटोरिया शायद। कटोरिया एक दो एसटी का क्षेत्र है, मनिहारी और कटोरिया नहीं। मनिहारी है कटिहार में, कटोरिया है बांका में। यहाँ पर भी कटोरिया दिया, हो सकता मुंगेर में भी हो। वर्तमान में इसका भंडार 2.02 मिलियन टन आका गया है। ठीक है, फायर के लिए उच्च कोटि के चीनी मिट्टी है, जो कहाँ पे पाया? फायर के लिए उच्च कोटि का चीनी मिट्टी जो कालोंग गांव के, ठीक है, नदरामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फायर के लिए, ठीक है, ध्यान, कहाँ पे पाया जाता है? कालोंग के गांव के नदरामपुर, ठीक है, नदरामपुर क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखिएगा। जमुई, गया, मुंगेर, भागलपुर तथा नवादा जिले में इसके भंडार है। ये बर्तनों पर, ठीक है, एनामेल करने, विद्युत रोधी, ठीक है, विद्युत रोधी उपकरण बनाने, कृत्रिम दांत बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? फेल्सपॉर का, फेल्सपॉर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो क्षारीय फेल्सपॉर अपनी चमक एवं वर्ग विलास के कारण उपरत्न, जब बात करेंगे सन स्टोन, मून स्टोन, ठीक है, इमजान स्टोन आदि के व्यवहार में किए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है? क्षारीय फेल्सपॉर अपनी चमक एवं वर्ग विलास के कारण, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सन स्टोन, मून स्टोन और इमजान स्टोन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा फेल्सपॉर? जमुई में मुख्य रूप से। ठीक है, अब आते हैं क्वार्टजाइट। ठीक है, पढ़ लीजिए, इसकी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। क्वार्टजाइट ये लखीसराय, नालंदा, मुंगेर के खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई चकाई क्षेत्र में पहाड़ियों में पाया जाता है। इसका प्रयोग किसमें किया? क्वार्टजाइट का प्रयोग किसमें करते हैं? तो भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है क्वार्टजाइट का प्रयोग मुख्य रूप से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब सलेट, सलेट तो आप लोग जानते हैं, बचपन में लिखे होंगे खूब। ठीक है, मुंगेर जिला में, ठीक है, खड़गपुर पहाड़ियों में स्थित काला एवं रंगीन सिलेट का भंडार प्राचीन काल से विख्यात है। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे मिलेगा? खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ी कहाँ पे है? मुंगेर। पश्चिम बंगाल वाला खड़गपुर नहीं है। ठीक है, मुंगेर में पड़ता है। ठीक है, ये मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में 2.53 मिलियन टन का भंडार अंकलित किया गया है। यहाँ काला एवं रंगीन स्लेट भी उपलब्ध है। ठीक है, जमालपुर के धरहरा, कजरा आदि क्षेत्रों में भी स्लेट के नीचे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रोहतास के कैमूर पहाड़ियों में उच्च सिलिका प्रतिशत वाले सैंड स्टोन के असीमित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सिलेट आपको कहाँ पे? मुंगेर जिला के कौन सा पहाड़ी? खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ी। ठीक है, बहुत सुंदर। अब आते हैं सोप स्टोन। भूधात्विक कन्वेंशन के आधार पर सोप स्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले में मिलता है। इस खनिज का प्रयोग पेंट उद्योग एवं सौंदर्य प्रसाधन मतलब कॉस्मेटिक में किया जाता है। इसका प्रयोग तो सोप स्टोन का प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सोरा, सोरा तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरा को लेकर मतलब एक विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था? नोनिया विद्रोह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सोरा से क्या बनता है? बारूद बनता है। ठीक है, ध्यान रखें, जो कि एक विस्फोटक पदार्थ है। तो प्राकृतिक में सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः विस्फोटक पदार्थ, बारूद, कांच, इस्पात और मुलायम बनाने, कांच इस्पात को मुलायम बनाने, दिया सलाई जानते हैं ना, माचिस का, ठीक है, फटाके में और खाद बनाने के लिए इसका किया जाता है। राज्य में कहाँ पे मिलेगा? तो मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, दरभंगा, भोजपुर, गया, मुंगेर जिलों में पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका लगभग, ठीक है, 20,000 टन वार्षिक उत्पादन है इसका। सारण जिले में इसका दो प्रमुख क्षेत्र, सरैया और माझी।
कौन सा? सरैया और माझी। सरैया बिहार में बहुत जगह मिलता है, मुजफ्फरपुर में भी एगो सरैया है, ठीक है। लेकिन सारण जिले के सरैया और माझी क्षेत्र है, किसके उत्पादन के लिए जाने जाते हैं? तो सोरा के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। सोरा के उत्पादन के लिए ये विद्रोह कब हुआ था? 1770 के आसपास ना, 1770 से शुरू हुआ था, सही है ना? 1770 है। 1770 एक बार देख लीजिएगा, सोरनोनिया जाति का विद्रोह कब हुआ था, गूगल चेक कीजिए तो। खनिज एवं तेल गैस की बात करेंगे तो कटिहार एवं पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में गहन भूतात्विक अन्वेषण के द्वारा खनिज तेल एवं गैस के भंडार मिले हैं। बिहार के बक्सर जिले में कुल 302.57 क्या ठीक है 1770। डेट उट याद रहता नहीं है, ठीक है। तो बक्सर जिले में कुल 302.57 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोलियम के भंडार है, जिसमें बक्सर में 52.13 वर्ग किलोमीटर और बाकी उत्तर प्रदेश की सीमा में तेल के भंडार होने के अनुमान है, ठीक है। ये गंगा वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार के समस्तीपुर जिले में करीब 308.32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल भंडार होने की संभावना है, ठीक है। संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कहाँ पे? पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर। ध्यान रखिए, खनिज एवं गैस, खनिज तेल एवं गैस के लिए ये जगह जाना जाता है। अब आते ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऊपर पढ़े थे ना, फिर दे दिया ग्रेफाइट, क्या बात है? वहाँ पे कार्बन पढ़ना था। ये पढ़ चुके हैं और सेम चीज है। अब आते यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम उच्च शक्ति का अणुशक्ति खनिज है। इसका रंग गहरा काला होता है। ये पिंडों के रूप में पाया जाता है। ये खनिज बिहार में गया जिले के, ठीक है, गया के सुईगार के निकट अकबरी पहाड़ की अवरक खानों से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त है यूरेनियम बिहार में? गया जिले के सुईगार के निकट अकबरी पहाड़ से आपको क्या मिलेगा? यूरेनियम मिलेगा, ठीक है। इसका प्रयोग क्या होता है बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रयोग परमाणु महत्वपूर्ण रिएक्टर को संचालित करने के लिए ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिएक्टर का आविष्कारक कौन थे? परमाणु रिएक्टर का आविष्कारक ऑटो क्या नाम था? एनरिको फर्मी। फर्मी। क्या नाम था उसका? एरिकिनो एनरिको फर्मी, फर्मी। ठीक है, ध्यान में रखें। चले अब आते हैं पत्थर, बालू एवं ईंट। ईंट भी उठो कब से हो गया भाई, ठीक है। इसको भी खनिज में शामिल कर लें ईंट को, ये तो बहुत है। बिहार सरकार ने बिहार में पाए जाने खनिजों की एक संशोधित सूची 2003, मतलब अपना जबरदस्ती इसको बोल दिया भाई साहब ये भी खनिज है, ठीक है। 2003 में एक सूची जारी की जिसमें बालू पत्थर को भी खनिज के रूप में रखा गया है, ठीक है। चलिए, पत्थर के टूटने एवं घिसने से बालू का निर्माण होता है। पत्थर के टूटेगा घिसेगा तो बालू का निर्माण होता है। कैसे? अरे पहाड़ से नदी जो उतरती है ना, तो नदी के घर्षण की वजह से क्या होता है, पहाड़ का घिसाव होता है तो अपने साथ बालू लेकर आती है, ठीक है। बिहार में मुख्यतः किस नदी में आपको बालू आपको देखने को मिलेगा खास करके? सोन नदी। बिल्कुल। पत्थरों का टूटना एवं घिसना नदी जल प्रक्रिया के द्वारा होता है, जो बात मैंने आपको बताई। पत्थर के खदान उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों के अवशेषी क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में भिखना थेरी, एक बार बलथर में पत्थर खदान है। इसके अलावा मुंगेर, कैमूर, गया, नालंदा, नवादा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण जिलों में भी ये पाया जाता है। अब आते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नेटाइट किसका अयस्क? लोहा का ना? लोहा का। क्या मुख्य रूप से बिहार के पर्वतीय जिलों में मिलता है। बिहार में इसका कुल अनुवादित भंडार बहुत कम है, 0.59 हजार मीट्रिक टन है। अब आते ग्रेनाइट। बात के बिहार में ग्रेनाइट के नीचे भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर तथा नवादा जिले में मिलते हैं, ठीक है। यहाँ काले ग्रेनाइट और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्ध है। इसका निर्माण, ठीक है, गृह निर्माण के कार्य में होता है। ग्रेनाइट समझते हैं क्या होता है? जी सर, पत्थर। अरे टाइल्स वगैरह नहीं लगाते हैं तो टाइल्स थोड़ा होता है, थोड़ा मजबूत, थोड़ा महंगा होता है। ग्रेनाइट देखिएगा सस्ता वाला जो होता है ना, जहाँ पे गाड़ी वगैरह पार्क उर्क कराते हैं, नीचे फर्श वगैरह पे ग्रेनाइट लगा देते हैं, काला काला होता है, वो ग्रेनाइट होता है, ठीक है। अब आते कहाँ पे मिले ग्रेनाइट? तो भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, ये सब पत्थर ही है, ठीक है। अब आते हैं बेरिलियम। बिहार में बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। इसका उपयोग मिश्रित धातुओं के निर्माण में क्या है? बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। कहाँ से प्राप्त होगा बेरिलियम? आग्नेय चट्टान। अरे मोनोजाइट। मोनोजाइट कहाँ से मिलेगा? मोनोजाइट में क्या मिलता है? सॉरी,
मोनाजाइट से क्या मिलेगा, ध्यान रखिएगा, थोरियम मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो मोनाजाइट बिहार में गया, मुंगेर एवं जिलों में मिलता है मोनाजाइट, ठीक है। पैगमेटाइट चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है मोनाजाइट, थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टेंटलम का मतलब मिश्रण। टेंटलम एक विशेष प्रकार का खनिज है, ठीक है, हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था बताएंगे जरा? गया मिला तो इसलिए। और भी कोई आदमी? मैंने इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ा है, बताइए कोई आदमी। नदी में मिला था, पंजाब। बहुत सुंदर, ठीक है, कहाँ पे मिला? सतलज नदी में, पंजाब में एक विशेष प्रकार का धातु में उसको टेंटलम बोला गया था। बहुत सुंदर, गुड। चलिए आप चलेंगे खनिज संसाधन, ठीक है, बताइए, पढ़िए आप लोग खुद से, कौन कहाँ पे मिलेगा, कम से कम पहला नंबर का भी तो याद रखिए। मैग्नीज पटना, मुंगेर, फिर अबरख हो गया सर गया, जमुई, बांका, नवादा में। पैराइट हो गया सर अमजौर और बंजारी में। बंजारी। और चीनी मिट्टी हो गया सर भागलपुर, वैशाली और मुंगेर। और फायर वलय हो गया सर मुंगेर, पूर्णिया और भागलपुर। बॉक्साइट हो गया सर खड़गपुर, मुंगेर में और बंजारी रोहतास में सर। पहले में पैसा उसका देना पड़ता है क्या? पर वर्ड मतलब कुछ पैसा मैंने फिक्स कर दिया कि बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? हाँ, तीन हो गया सर देवराज और कुर्कखंड गया में। हो जाएगा सिमूल तल्ला जमुई में। लतल्ला सर जमुई में सर। असिलखड्डी सर गया, मुंगेर, नवादा। एस्बेस्टस से मुंगेर में और डोलामाइट मुंगेर में रोहतास। नहीं एस्टर बोलते हैं, आप तो समझ गए होंगे। हाँ हाँ वही है सर। इससे क्या होता है? कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर होता है इससे, कैंसर और कोई न कोई खराब डिजीज होता है इससे। डोलामाइट कहाँ पे मिलेगा? रोहतास में मिलेगा। एस्बेस्टेसिया नामक रोग हो जाता है, एस्बेस्टेसिया नामक रोग। सलेट और सिलिका मुंगेर में। यूरेनियम कहाँ पे? गया और नवादा में। सोना कहाँ पे मिलेगा? मुंगेर लिखा हुआ है, ठीक है, हालांकि एक जगह जमुई में भी सोना है। सोरा कहाँ पे? सोरा से बारूद बनेगा। सारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली, ठीक है, हाजीपुर में भी आपको सोरा ठीक ठाक मिलता है, ठीक है, हालांकि वैशाली जिला ही है वो। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, समस्तीपुर में आपको मिलेगा, ठीक है। बिहार में खनिज पे आधारित उद्योग देखेंगे कहाँ कहाँ पे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। हमारे पेज नंबर कितना है? 17। इंड हो रहा है, ठीक है, खत्म कर रहा हूं इसको, ठीक है। लेकिन बिहार में बहुयात रूप से पाए जाने वाले जैसे चूना पत्थर, पायराइट्स इत्यादि। पायराइट्स के उत्पादन में उपलब्धता के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। पायराइट में बिहार देश में कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे, क्योंकि देश का कितना प्रतिशत पायराइट बिहार में मिलता है? कितना परसेंट? 95%, ठीक है। इस तरह बिहार स्वाभाविक रूप से देश का, ठीक है, अग्रणी उत्पादक राज्य बन जाता है, ठीक है। 95% पैराइट आपको बिहार में मिलता है, ठीक है। इस तरह खनिजों की प्रचुर उपलब्धता किसी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए अवसर प्रदान करती है। बिहार भी ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पे खनिज की प्रचुर उपलब्धता के कारण बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई है। बिहार में खनिज आधारित कुछ प्रमुख उद्योग वेतन इस प्रकार है, जिसमें सीमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको? कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास में है, ध्यान में रखिएगा। निर्माण सीमेंट लिमिटेड की बात करेंगे तो पटना में है, बिहटा में है। श्री सीमेंट लिमिटेड आपको औरंगाबाद में मिलेगा, ठीक है। तो मुख्यतः आपको रोहतास में, पटना में और औरंगाबाद में है। उर्वरक की बात करेंगे, हरा भरा फर्टिलाइजर, ठीक है, हरा भरा फर्टिलाइजर, ठीक है। धनु क्या लिखा है? धनुगरा सीतामढ़ी में, हाँ। और श्री कृष्ण फर्टिलाइजर आपको मुजफ्फरपुर में मिलेगा। किधर है भाई? मुजफ्फरपुर में, बेला में होगा ये, ठीक है। श्री कृष्ण फर्टिलाइजर कहाँ पे है? तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है। पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात की, इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात की, कहाँ पे? तो बरौनी, ठीक है। और किसका है ये? इंडियन ऑयल रिफाइनरी, IOCL, ठीक है, ध्यान में, IOCL बोलते हैं। यस है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ, तो ये बरौनी बेगूसराय में है, ठीक है। अब आते हैं सीमेंट उद्योग भी इंपॉर्टेंट रहा। बिहार में सीमेंट बनाने के लिए, ठीक है, आवश्यक खनिज कौन सा होता है? चूना पत्थर का असीम भंडार है। रोहतास की पहाड़ी में, कैमूर की पहाड़ी में क्या मिलेगा आपको? चूना पत्थर मिलेगा।
रोहतास के 2 जगह, ठीक है, बंजारी एवं डालमिया नगर सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई, ठीक है। बंजारी तभी हम लोग इसी का पढ़ा ना, नाम क्या नाम है, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है बंजारी में आपको, ठीक है। और दलमिया नगर में भी सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। वर्तमान में वित्तीय एवं प्रबंधन की समस्या तथा ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता न होने कारण की वजह से दलमिया नगर बंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दलमिया नगर सीमेंट कारखाना क्या पड़ा हुआ है, बंद पड़ गया। मतलब बात करें रोहतास में केवल एक ही अभी चालू, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड बंजारी चालू है। बताइए क्या बोल रहे थे, क्या कुछ कह रहे हैं क्या? हम्म। अब आते हैं रसायन उद्योग। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास रोहतास में बरौनी में अत्यधिक हुआ है। रोहतास में पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई, जो कि जिले में अमझौर नामक स्थान पे है। कहाँ पे है, रोहतास में किस स्थान पे है ये? झोर PCL, पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड, ठीक है, ध्यान रखें कहाँ पे है, ये रोहतास में पड़ता है आपको, ठीक है। यह पायराइट आधारित उद्योग है। यहाँ पायराइट में गंधक एवं फॉस्फेट, ठीक है, गंधक एवं फॉस्फेट उर्वरक का निर्माण किया जाता है। 1982 में बिहार सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, इंसेक्टिसाइड समझते हैं ना क्या होता है, कीड़ों के मारने वाला को इंसेक्टिसाइड कहते हैं, ठीक है। जहां पर भी साइट लग गया वो मारने वाला होगा, ठीक है। लिमिटेड की स्थापना की गई, जहां आधारभूत रसायन का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी हालत क्या है, दयनीय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1982 में बिहार सरकार ने, ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना की गई, जहां आधारभूत रसायन का उत्पादन किया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति दयनीय है। अब आते हैं क्रशर उद्योग। इस उद्योग का विकास जमुई, मुंगेर, गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर तथा रोहतास जिले में प्रमुख रूप से हुआ है। बात करेंगे बिहार का दक्षिणी पश्चिमी भाग पहाड़ी पठारी क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट जैसे चट्टानों की अधिकता है और इसका बृहद पैमाने पर निर्माण कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। शीशा उद्योग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक शहर है भारत का, ठीक है, जो कि शीशा उद्योग के लिए प्रचलित है। कौन सा शहर है? कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। बताएंगे शहर का नाम? कांच नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद, फरीदाबाद नहीं, फिरोजाबाद। यूपी का फरीदाबाद है ना, यूपी में। यूपी का है, ठीक है, हाँ, फरीदाबाद हरियाणा पड़ता है ना। यस सर। शीशे के प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल की अधिकता है। पठारी क्षेत्र होने के कारण बालू, सिलिका, चूना पत्थर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। फलस्वरूप शीशा उद्योग का विकास पटना, भागलपुर, दरभंगा शीशा उद्योग मुख्य केंद्र के रूप में हुआ है। अब तो बिहार को खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व, तो बिहार तो सबसे पहले बार में खनिज प्रधान राज्य तो है नहीं, कृषि प्रधान राज्य है, और राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि की तुलना में खनिज का योगदान बहुत कम है। विभाजन से पूर्व बिहार की स्थिति खनिज के मामले में ऐसी नहीं थी, लेकिन झारखंड का अलग होने का प्रभाव राजस्व पे बहुत ही बुरा असर पड़ा। 2021-22 में राज्य सरकार लक्ष्य खनिजों का 1600 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त हुआ मात्र, लेकिन वास्तविक संग्रहण की बात करेंगे तो 1760.9 करोड़ रुपए हुआ, तो राजस्व संग्रह से अधिक था। 2019-20 में लक्ष्य को 1600 करोड़ रुपए अधिक था, जबकि वास्तविक संग्रह 1616 करोड़ रुपए था। बात करेंगे मुख्य राजस्व स्रोतों के बीच में 84.9% राजस्व संग्रह 2 स्रोतों से प्राप्त होता है। तो जानते हैं कौन सा स्रोत होगा? एक तो बालू खनन और निर्माण विभाग। हाँ, इसके अतिरिक्त राजस्व, हाँ, इधर से तीसरा में है ना, ये बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो बिहार में जो राजस्व का खनिज जो सबसे ज्यादा जो आता है, किससे आता है? बालू खनन से, जो कि लगभग 85% के आसपास है, ठीक है, और निर्माण विभाग। इसके अतिरिक्त राजस्व में अन्य योगदाता ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर का है। स्टोन क्रशर जानते हैं ना क्या होता है? गिट्टी नहीं होता जो घर बनाने में प्रयोग करते हैं, चिप गिट्टी बोलते हैं उसको, नहीं बोलते हैं? घर बनाने के लिए गिट्टी डालते हैं ना, उसी को स्टोन क्रशर, ठीक है। नदी निकायों से बालू निकालने के बेहतर नियमन और पर्यावरण की सुरक्षा बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने बालू नीति 2013 में बालू नीति लाई थी, उसको हटाकर इसकी जगह बिहार बालू खनन नीति कब लाया गया? 2019 लाया गया। इस नीति के निम्नलिखित लक्ष्य है, क्या है? तो सुनिश्चित करना कि बालू खनन पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ ढंग से हो, निर्माण के लिए उचित मूल्य पे, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करना, रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के बंदोबस्ती पाने के लिए संख्या बढ़ाना।
अभी बिहार में जो दरोगा वगैरह से जो बनता है ना, उसको बालू बालू खनन वाला क्षेत्र से सटा हुआ जिला दे देना, तो अमीर हो जाता है तुरंत ही, पता है ना। ट्रक पे बालू का कीमत निर्धारित होता है, जितना पैसा मिलेगा। ये फिर सब राज्य सरकार ने ओवरलोडिंग भी होता है तो दिया। बिल्कुल। राज्य सरकार ने बिहार गौण खनिज रियासत नियमावली 1972 और बिहार खनिज अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण नियमावली 2003 को निरस्त करके बिहार खनिज रियासत अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 लागू की है। ठीक है, ध्यान रखना है। अवैध खनन और ढुलाई में कमी लाने के लिए राज्य सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में एक कार्यबल गठित किया गया, लेकिन निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है। ठीक है, बालू माफिया का तो ऐसा समस्या बना, एक समय ऐसा होता है ना, घर बनाने के लिए बालू ही मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, अब मिलता भी है तो बहुत उच्च कीमत पे मिलता है, कई बार ऐसा अभी समस्या भी आपको बंद देखने ही को है मिला है। सर, अभी भी बंद ही है। देखिए धीरे धीरे हालांकि स्थिति सुधर रही है। 2 बार 19-20 में और 20-21 में बात करेंगे तो इन्होंने लक्ष्य से ज्यादा प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब देख रहे हैं 101% है, 106.8% प्राप्त किया है। बाकी इन वर्षों में मतलब निगेटिव में ही गया है। ठीक है, मतलब 19-20 और 20-21 में राजस्व के मामला में स्थिति में मतलब क्या हुआ, सुधार आपको देखने को मिला है, क्योंकि 101% लक्ष्य से ज्यादा चला गया। हाँ 1600 करोड़ रखा गया था, 1616 मिला और 1708.9 मिला। अब चलेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका पीडीएफ का ET3 भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग के सामने पहला प्रश्न है जिसके लिए किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, बिहार के अमझौर पहाड़ी में पैराइट खनिज पाया जाता है, वो किस जिले में है? अमझौर की पहाड़ी रोहतास। रोहतास में। कहाँ पे है? तो आप ध्यान रखोगे रोहतास में। ठीक है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तीनों भागलपुर, मुंगेर, बांका या फिर सभी जगह पे? सभी जगह। सभी जगह पे। ठीक है, ध्यान रखिए। बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में या फिर कैमूर के पहाड़ी? दोनों जगह पे। ठीक है, सोन घाटी के पश्चिम में भी और कैमूर की पहाड़ी में भी। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर होता ही नहीं बिहार में कोयला प्राप्त? भागलपुर से। ठीक है, कहाँ से? भागलपुर से। बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है अभ्रक? सभी। साथ नवादा भी झारखंड से सीमा बनाता है, गया भी बनाता है, साथ में जमुई में भी आपको अभ्रक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में डोलामाइट पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है बिहार में डोलामाइट? रोहतास में। मिलाइए इसको। स्वर्ण कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ण मुंगेर। मुंगेर। जमुई से तो मुंगेर से मुंगेर में चला जाएगा। स्वर्ण की बात करेंगे मुंगेर में, डोलामाइट रोहतास में, रोहतास में सर। पेट्रोलियम किशनगंज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब आगे चलेंगे, इधर चलेंगे। ठीक है ना आपको? ठीक है, फिर इसको भी मिलाना, मिलाइए। गंधक कहाँ पे जाएंगे? गंधक, गंधक मुंगेर में। ठीक है, अग्नि की शाह मिट्टी रोहतास में। ठीक है, क्वाटाइज भागलपुर में, सीसा बांका में, मिलाया हुआ है ये सब। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 मतलब 8 का ऑप्शन बी सर। फिर बता दे रहा हूँ, गंडक मुंगेर में, अग्नि शाह मिट्टी ठीक है रोहतास में। ठीक है, क्वाटाइज की बात करेंगे भागलपुर में, और बात करेंगे सीसा का तो बांका में। इसको भी मिलाइए। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है ना चूना पत्थर, तो भाई साहब रोहतास में। मैग्नेटाइट की बात करेंगे, मैग्नेटाइट कहाँ पे? बांका। जमुई। पे मुंगेर में। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, नहीं बी नहीं, सॉरी ए। आगे आते हैं, बिहार में किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, बताइए? सभी जगह। मुंगेर, रोहतास। बिल्कुल, मुंगेर में, रोहतास में, कैमूर में। बिहार के रोहतास जिला कौन से खनिज नहीं पाया जाता है? सी क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, फेल्सपार दोनों होना। वेरी गुड। बिहार में फायर क्ले कहाँ से पाया जाता है? चिन्नी मिट्टी का टाइप्स होता है फायर क्ले, कहाँ पे पाया जाता है ये? भागलपुर और पूर्णिया में पाया जाता है आपको फायर क्ले। ठीक है, ध्यान रखें। बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पे पाया जाता है? मैग्नेटाइट
जमुई और गया दोनों में मैग्नेट है, ठीक है। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? में, ठीक है, चाइना क्ले, क्वार्टाइट और चूना पत्थर सारे। क्वार्टाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? ठीक है, मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। स्लेट एंड, ठीक है, फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? स्लेट मुंगेर में। सुंदर। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? गैलेना किसका अयस्क होता है? लेड, शीशा। बांका में, ठीक है, कहाँ पे? बांका में, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, पता ना बिहार में सोना सुरक्षित भंडार कहाँ पे है? सुरक्षित भंडार जमुई में से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जमुई में और पश्चिमी चंपारण दोनों में, ठीक है। भारत सी का एक बात, पैराइट उत्पादक राज्य कौन है जो कि 95% पैराइट का केवल उत्पादन करता है? बिहार सर क्या 94%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन। भागलपुर में, कहाँ पे? भागलपुर में सर। भागलपुर, झारखंड से ठीक है। लगे हुए हैं सर। बिल्कुल। बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडार का पता चला? कहाँ पे मिला नवीन भंडार? मुंगेर मुंगेर में सर। बिहार के किस जिले में अबरक का भंडार है? अबरक कहाँ पे है बिहार में? रोहतास। गया में। गया जो गया। झारखंड से लगा होगा वहीं पे, गया में है, नवादा में है, जमुई में है, ठीक है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए, ठीक है। बॉक्साइट। देवराज एवं, ठीक है, कुर्क खंड किस जिले के खनिज संपन्न क्षेत्र है? देवराज एवं कुर्क खंड के साथ आपका ज्योग्राफी समाप्त हो गया। कल से हम लोग बिहार का, हम लोग हिस्ट्री पढ़ा है, खत्म किया है, ज्योग्राफी भी खत्म किया, फिर दोबारा ये चलेगा, ठीक है। लेकिन पहले पॉलिटी बिहार का पढ़ लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा है ये पॉलिटी, ठीक है। यस सर।